तो थारी रेट से पहले थारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राइम इतनी ज़्यादा इस टाइम पे मस्तियाँ कर रहा था ना, बार बार टेबल के ऊपर चढ़ रहा था। बुक्स जो है वो सारी नीचे पड़ी हुई हैं और राइम जो है वो टेबल पे। हम लोग ना पढ़ रहे थे, मतलब मैं पढ़ी थी, टीचर पढ़ाने के लिए आई हुई थी। अब इसने जो है ना एक नया काम शुरू किया हुआ है। जब भी टीचर आती है ना तो वो टेबल पे चढ़ के ना इसी तरह से मस्तियाँ करता है और टीचर को भी मौका मिल जाता है। हम लोग जो है ना पढ़ते बहुत कम है, राइम के साथ जो है ना ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि टीचर के आने का टाइम भी वो है कि जिस टाइम राइम सोया हुआ नहीं होता है। तो बस फिर इसके साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये थक के गया है वहाँ पे पानी लेने। आपको ऑरेंज कलर का कप नज़र आ रहा होगा ना, ये इसका कप है। इसको पता है यहाँ पे पानी होता है, तो बस पानी पीने के लिए गया था। पिलाया तो मैंने खुद ही था, लेकिन इसको पता है ना जगह का, तो फिर वहाँ चला जाता है खुद ही। अच्छा, मुझे जो है ना क्वेश्चंस आए थे कि राइम ने इतनी जल्दी चलना कैसे शुरू किया है। माशाल्लाह से राइम जब 11 माह का हुआ था ना तो इसने चलना स्टार्ट कर दिया था। ये था कि थोड़ा बहुत ना गिर जाता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह बिल्कुल सही चलने लग गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ये बात कहूँगी कि हर बच्चा जो है ना डिफरेंट होता है। कोई जल्दी चलना शुरू करता है, कोई देर से, किसी के दांत जल्दी आते हैं, किसी के देर से। हर एक्टिविटी जो है ना बच्चे की अलग टाइम पे होती है। इवन के जो भाई बहन होते हैं ना उनमें भी फ़र्क होता है। वो भी जो है ना सेम एज में सेम चीज़ें नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरी बात ये है कि मैंने राइम को ना जब पैदा हुआ था तो तकरीबन 1.5 से 2 माह तक ना कंटिन्यूसली रोज़ उसकी मैं मालिश किया करती थी। इवन दिन में 2 दफ़ा भी करती थी, कि सुबह और सोने से पहले। और ऑयल जो है ना मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी या फिर सरसों का तेल यूज़ करती थी। तो बेबी ऑयल जो है ना मैंने राइम के लिए यूज़ नहीं किया है। फिर जब मैं यहाँ कोरिया आ गई ना तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता था। राइम ना करवाता नहीं था इतने अच्छे से मालिश, तो कभी कभी मैं कर देती थी। अब तो बिल्कुल ही नहीं करवा रहा है। लेकिन रात को सोने से पहले ना एक काम मैं लाजमी राइम के साथ करती हूँ, वो है राइम की एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत जो है ना टांगों की मैं इसकी एक्सरसाइज लाजमी करवाती हूँ। और एक और चीज़ करती हूँ वो है इसकी मालिश। सिर्फ टांगों की मालिश करती हूँ, वो भी इसके लोशन के साथ, क्योंकि रात के टाइम ऑयल फिर जिस्म पे लगा रहता है ना, तो लोशन के साथ मैं लाजमी इसकी रात को मालिश करती हूँ। मालिश से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे की जो टांगें हैं ना, हड्डियाँ सब कुछ मजबूत होती हैं। तो मालिश तो आप बच्चे की लाजमी किया करें। अच्छा, अभी जो है ना दोपहर का टाइम है, मैं ना चिक्की बनाने का सोच रही थी, क्योंकि मैं चने लेके आई हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे सादे खाना नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझसे नहीं खाए जाते हैं। शौक शौक में मैं ले आई थी कि खाऊंगी, लेकिन मुझसे नहीं खाए जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसकी चिक्की बना लेती हूँ एक हेल्दी वर्जन में। तो इसके लिए ना मैंने गुड़ यूज़ किया है, और गुड़ में ही ये बहुत मज़े की बनती है। चीनी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा गुड़ का आता है। तो गुड़ यूज़ करने से ये थोड़ी सी हेल्दी वर्जन में भी बन जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना मैंने दोनों चीज़ों की बराबर ली है। ग्राम्स में मैं नहीं बता रही हूँ, बस एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि जितने चने मैंने लिए हैं ना उतना ही मैंने इसके अंदर गुड़ यूज़ किया है। गुड़ को पीसने के बाद, यानी छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जो है ना फिर मेजरमेंट की है। ये जो मेजरमेंट्स मैंने किए हैं ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे आपकी चिक्की बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। अच्छा, इससे पहले आपने एक और काम कर लेना है, वो है ये बटर पेपर मैं पहले ही बिछा के रख रही हूँ, क्योंकि बाद में जो है ना फटाफट काम करना होता है। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी बर्तन के अंदर ना उसको ग्रीस कर लें, ऑयल या फिर घी लगा लें। बेस्ट तो यही है कि आप थोड़ा सा देसी घी से उसको ग्रीस कर लें। अच्छा, मैंने गुड़ को पैन में ऐड करने के बाद ना बिल्कुल नाप के 2 चम्मच पानी लिया है। पानी आपने ज़्यादा नहीं करना, वरना इससे कुक होने में बहुत टाइम लगेगा। मीडियम आंच पे जो है ना जब इस तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए ना, फिर आपने आंच को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पर गुड़ अगर आपने ज़्यादा कुक कर दिया या फिर कम कुक कर दिया ना तो चिक्की सही नहीं बनेगी। तो बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको साथ साथ आपने ना चम्मच हिलाते हुए पकाना है। तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं गुड़ को कुक होने में। साथ ही जो है ना मैंने ये भुने हुए चनों को ना तोड़ना था, यानी कि इनको 2 पीसेस में करना था। ये कोई मसला नहीं है, अगर थोड़े से कम भी हो जाएं, चूरा भी बन जाए तो मसला नहीं है। तो इसी तरह से ना मैं रफली बेलन के साथ ना इसको अच्छे तरीके से कूट लूँगी। इस तरह करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, वरना वो कुंडी डंडा जो होता है उसमें करो तो चने उधर उधर उछल के गिर रहे होते हैं। तो इस तरह से ना एक जगह पर ही रहते हैं। तो बस अच्छे से जो है ना मैंने इसको कूट लिया था। बीच में मिक्स में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, थोड़ा बहुत चूरा भी हो गया था। साथ साथ जो है ना इसके ऊपर गुड़ पे भी ध्यान देना है। इसका चम्मच लाजमी साथ साथ हिलाते रहना है। पानी की जो है ना एक कटोरी साथ रखें, ठंडा पानी होना चाहिए, तो उसमें डाल डाल के ना चेक करते रहें। अभी ये नहीं हुआ है, अगर मेल्ट हो रहा है फ़ौरन पानी में तो मतलब अभी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है। मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद चेक किया था। अच्छा, जब कलर इस तरह का हो जाए ना तो फिर तो आपने बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये जो है ना जल सकता है। पानी में इसको ड्रॉप करने के बाद जो है ना कुछ सेकंड के लिए इसको पानी में रहने दें, ताकि अंदर से जो इसकी गर्माहट है वो ख़त्म हो जाए और हमें पता लग जाए कुक हुआ है कि नहीं। जब इस तरह से क्रिस्पी होकर ये टूटे तो समझे रेडी है बिल्कुल। अब जो है ना फटाफट से काम करना है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर देसी घी यूज़ किया है। इसके साथ जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर जो है मैं इसके अंदर चने जो कूट के रखे थे वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं चने जो है ना थोड़ा सा डर डर के यूज़ कर रही थी कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने ना थोड़े थोड़े से डाले हैं।
तो साथ-साथ जो है ना मैं इसको मिक्स भी कर रही थी और एंड में मैंने फिर सारे ही चने यूज़ कर लिए थे, क्योंकि ये क्वांटिटी मैंने बिल्कुल आपको जो मेजरमेंट बताई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। जितने चने हो ना उतना ही गुड़ हो तो बहुत अच्छा बनता है। और चूल्हा जो है ना मैंने अभी बंद नहीं किया है, बिल्कुल हल्की आँच अभी भी है। अगर मैं बंद कर देती ना तो ये मिक्सिंग के टाइम पे ही ना जमना शुरू हो जाना था। तो बस अब इसको जो है ना बटर पेपर पे मैं निकाल के जो भी शेप देनी है आपने जिस तरह की भी वो कर लें। इसके ऊपर ना मैं दोबारा से बटर पेपर बिछाऊँगी। इसकी वजह ये है कि अगर मैं डायरेक्ट बेलती ना तो सारा बेलन पे चिपक जाना था। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लें, घी वगैरह उसके ऊपर लगा लें ताकि इसके ऊपर चिपके ना। मैंने कोई ऐसी परफेक्ट शेप नहीं दी है, बस जिस तरह से भी रफली हो रहा था ना मैंने इसको बेल लिया था, क्योंकि बाद में इसकी कटिंग ही करनी थी। और ये काम भी आपने फटाफट गरम-गरम पे ही करना है, ठंडा होके ना फिर ये जम जाता है। और गरम पे ही जो है ना फिर मैंने छुरी के साथ इसके निशान भी लगा लिए थे कि मुझे जिस भी शेप में चाहिए, बस रफली से मैंने ना चिकोर्स को काट लिया था। इस टाइम पे तो ये क्रिस्पी नहीं होगी, ठंडे होने के बाद ना बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। और जितनी ये पतली थी ना तो फ़ौरन से तकरीबन 5-10 मिनट में ना ठंडी हो गई थी। अब आप चेक करें कितनी क्रिस्पी है, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतनी परफेक्ट चिक्की बनाई है, वरना मुझसे गड़बड़ हो जाती थी कोई ना कोई, कभी ज़्यादा चुई होती थी, लेकिन अब जो है ना बहुत अच्छी बनी है। फेंको नीचे बॉल, लाओ मामा को कैच दो मामा को, कैच कराना, कैच, आओ आओ कैच खेलें, भागो 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 भागो। नीचे पाँव से खेलते हैं, ये फुटबॉल है। रायन जो है माशाल्लाह से अभी सो के उठा था, और इसको जो है ना फिर मैंने फुटबॉल दे दी थी खेलने के लिए। बहुत शौक से जो है ना ये फुटबॉल के साथ खेलता है, लेकिन ना इसको अभी पाँव से नहीं खेलना आता है, बहुत कम ना पाँव मारता है, वैसे हाथ से ही ना कैच कैच खेलता है। उधर 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 अंदर आओ अंदर। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दूँ तो मालिश के साथ साथ, एक्सरसाइज कराने के साथ साथ जो है ना आप बच्चे की डाइट पे भी ध्यान दिया करें। उसको ऐसी चीज़ें खिलाएं जो उसके लिए अच्छी हों। साबूदाना जो है ना वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो साबूदाना की खीर बना के उसको लाजमी खिलाया करें। मैं राइम को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ना अभी भी साबूदाना लाजमी खिलाती हूँ, और राइम को माशाल्लाह से पसंद भी बहुत है। उसके साथ साथ फ्रूट और सब्जियां भी लाजमी उसकी डाइट में इंक्लूड करें। एक टाइम पे अगर मैं राइम को फ्रूट दे रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है दूसरे टाइम पे मैं इसको सब्ज़ी लाजमी खिलाऊं। तो पूरे दिन में इसको एक सब्ज़ी या एक फ्रूट तो मैं ज़रूर खिलाती हूँ। बाकी एक टाइम पे जो मैंने सीरियल्स बनाए हुए राइम के लिए घर में ही, वो मैं राइम को खिला देती हूँ। उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।